Now here in the 30th part of it, it says Partha, a software engineer, lives in Jerusalem for his work. He lives in the most convenient area of the city from where bank, hospital, post office, supermarket can be easily accessed. अब वो ऐसी जगह पे रहता है जहाँ से ये सब चीज़ें बहुत पास हैं उसके लिए. The bank is plotted at A. A की वैल्यू क्या है 9,5. Hospital is -3 -1. Supermarket is C, which is 5, -5. Now they are saying कि ABC क्या फॉर्म कर रहे हैं, ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं. एंड फर्स्ट सिचुएशन में दे आर आस्किंग अस टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बैंक एंड द हॉस्पिटल. बैंक कौन सा है हमारा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कोऑर्डिनेट A विच इज 9,5 और हॉस्पिटल क्या है हमारा कोऑर्डिनेट B विच इज -3, -1. डिस्टेंस निकालना है, वही x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा. So here in this case let's say we have 9 -3 whole square प्लस का साइन आएगा then 5 -1 whole square. यहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू क्या आ जाएगी 9 + 3 which is 12 का स्क्वायर हो गया और 5 - 1 is 6 का स्क्वायर हो गया तो 12 का स्क्वायर इज नथिंग बट 144. 6 का स्क्वायर इज नथिंग बट 36 तो 144 + 36 would be nothing but 180. √180 आ जाएगा हमारा आंसर. और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इफ यू वांट टू. तो आपके पास क्या आ सकता है 9 × 4 × 5. 9 तो हमारा 3 का स्क्वायर होता है विच इज 3. 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है विच इज 2 एंड यू वुड हैव √5. तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 6√5 units for the first one. Second part में they are saying in between the bank and the supermarket there is a post office plotted at E which is their midpoint. अगर आप नोटिस करो तो E is the midpoint of A and C. A और C का midpoint है. They are saying find the coordinate of E. तो बहुत सिंपल है, आप coordinate midpoint वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो to find out for the second one which is x is equal to x1 plus x2 divided by 2. x1 क्या है इसका 9, x2 क्या है 5. So you have 9 + 5 divided by 2 which is 14/2 7. x की वैल्यू आ गई हमारे पास. y would be y1 plus y2 divided by 2. y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 and y2 is -5 divided by 2. So 5 - 5 is 0/2 which is 0. तो हमारे पास क्या आ जाएगा E, coordinate of E would be nothing but 7, 0. So we get 7, 0 for the second part. And then we have the third one, A part of it. It says in between the hospital and the supermarket. Hospital is there and the supermarket is there. There is a bus stand. If Partha wants to reach the bus stand from the bank, कहाँ से रीच करना चाहता है फ्रॉम द बैंक, देन हाउ मच डिस्टेंस डज ही नीड टू कवर. सो बेसिकली पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा डी का और फिर डिस्टेंस निकालोगे ए और डी का. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डी फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बी एंड सी, क्योंकि बी और सी का मिड पॉइंट क्या है, डी इज द मिड पॉइंट. तो हमें अब क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट डी निकालना है. ई तो हमारा निकल चुका है 7, 0. अब हम इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए क्या निकालेंगे, डी का कोऑर्डिनेट. बी और सी की वैल्यूज यूज करनी है हमें यहाँ पे. सो वी हैव द x1 वैल्यू टू बी -3, x2 वैल्यू टू बी 5 डिवाइडेड बाय 2. तो -3 + 5 वुड बी 2. 2/2 इज नथिंग बट 1. y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे -1 इज देयर और y2 इज -5 डिवाइडेड बाय 2. -6/2 is nothing but -3. तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू यहाँ पे 1, -3 इज द, ठीक है, 1, -3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बस स्टैंड डी. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए डी. ए और डी के कोऑर्डिनेट यूज करके, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके. तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 - 1 का स्क्वायर प्लस का साइन आएगा, देन 5 - -3 होल स्क्वायर. सो 9 - 1 is 8 square प्लस 5 + 3 would be 8 square.
तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली 64 प्लस 64 which is nothing but 2 times 64. So you would get 8 root 2 as the unit. Now we have the B part of it. B part में हमें क्या बोल रहे हैं that P and Q are two different garment shops. P भी garment shop है, Q भी हमारी garment shop है, and it is given कि BP किसके equal है, PQ के and QA किसके equal है, मतलब these three are equal to each other. So हमें क्या निकालना है, we need to find the coordinate of A and B respectively. तो अगर आपको नोट करो तो P is the midpoint of BQ, तो हम midpoint formula यूज कर सकते हैं इसमें, as P is the midpoint of B and Q. तो हम क्या करेंगे, I will take 1 as X, 1 would be my X, और किसके इक्विवेलेंट होता है ये, x1 plus x2 के, so which is -3 plus b divided by 2. 2 को लेफ्ट साइड लेकर जाओ 2 आ जाएगा, -3 plus b is there, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई फाइनली 5. a की वैल्यू निकालनी है, तो my y is a, सेंट्रल वैल्यू मेरी a है, and it would be equal to -1 plus 3 divided by 2. तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 2/2, विच इज नथिंग बट 1. ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है. सो दैट्स हाउ यू नीड टू डू दिस वन.